विधान परिषद में तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। विधान परिषद ही भारत का भावी विधान बनाने का कार्य करेगी, अतः अछूतों को भी अपना दृष्टिकोण रखने के लिए कुछ सदस्यों को तो अवश्य ही भेजना चाहिए था। जहरीले पूना पैक्ट का इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि जिस पुरुष ने उसे जन्म देने में अपनी सहमति दी थी, उसी को अपने प्रांत से भागकर बंगाल की शरण में जाना पड़ा। सौभाग्यवश बंगाल से डूल्ड कास्ट फेडरेशन के सभापति माननीय श्री जोगेंद्र नाथ मंडल उस समय बंगाल सरकार के न्याय मंत्री थे। डॉक्टर साहब ने अपना एक विशेष आदमी अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए हवाई जहाज से माननीय मंडल के पास भेजा। जब डॉक्टर साहब का नॉमिनेशन विधान परिषद की सदस्यता के लिए बंगाल से दाखिल हुआ, तब तो कांग्रेस के कर्णधार गांधी जी के हृदय पर बहुत बड़ा आघात पहुंचा। डॉक्टर अंबेडकर बंगाल से केवल इसलिए खड़े हुए थे क्योंकि बंगाल असेंबली में कुछ यूरोपियन सदस्य भी थे। इन यूरोपियन सदस्यों ने डॉक्टर साहब को ये आश्वासन दिया था कि यदि वे वोट करेंगे तो डॉक्टर साहब को भी विधान परिषद का सदस्य चुन देंगे। जब गांधी जी को ये मालूम हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर यूरोपियनों के वोट से विधान परिषद में आने को प्रयत्न कर रहे थे, तब उन्होंने ये बेहतर समझा कि कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे डॉक्टर साहब जिस जड़ पर खड़े हुए हैं वो जड़ ही खत्म कर दी जाए। यदि गांधी जी अछूतों के हितैषी थे, जैसा कि उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चिल्लाकर कहा था, तो उन्हें इस बात की कोशिश करनी चाहिए थी कि डॉक्टर अंबेडकर भी विधान परिषद में चुन लिए जाएं। कुछ ही दिन पहले मद्रास के एक अछूत एमएलए श्रीयुक्त बीएस मूर्ति ने गांधी जी से ये पूछा था कि क्या डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के सफल नेता हो सके हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते समय गांधी जी ने कहा था, मेरी समझ में डॉक्टर अंबेडकर इस काम में तो सफल नेता से भी अधिक योग्य प्रमाणित हुए हैं। मैं चाहता हूं कि अछूत डॉक्टर अंबेडकर के बराबर ही योग्य बने। वही गांधी जी जो डॉक्टर अंबेडकर को सफल नेता से भी अधिक योग्य स्वीकार करते हैं और जो अछूतों के हित चिंतक होने का दावा करते हैं, जब ये देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर यूरोपियनों के बल पर विधान परिषद में अवश्य ही आ जाएंगे, तब उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया कि विधान परिषद में चुनाव में बंगाल असेंबली के यूरोपियन सदस्यों को अपने वोट नहीं देना चाहिए। इस दलील का बहाना भी ढूंढ ही लिया। इनका कहना था कि भविष्य में यूरोपियनों को भारत में रहकर कोई अधिकार तो प्राप्त नहीं करता है, अतः उन्हें अपने वोट से अपने सदस्य विधान परिषद में नहीं भेजना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।